न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर को लेकर परिसीमन आयोग की आज बैठक होने वाली है। जम्मू कश्मीर के सभी डीसी के साथ यह बैठक होगी। कल जम्मू कश्मीर पर पीएम की बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक से पहले आज परिसीमन आयोग की बड़ी बैठक भी होने वाली है। जाहिर सी बात है, कल जो पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक दिल्ली में बुलाई है, जिसमें कुल 14 दलों के नेताओं को न्योता भेजा गया है, उसमें हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से सियासी गतिविधियां एक बार फिर से शुरू हो जाए, राजनीतिक हलचल किस तरीके से शुरू हो जाए, इस पर चर्चा हो। केंद्र सरकार की रणनीति क्या है, ये तस्वीर साफ हो जाए, उससे पहले आज परिसीमन आयोग की बैठक होने वाली है। तो ये एक संकेत हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में सरकार इस रास्ते पर आगे बढ़ रही है कि जल्द से जल्द वहां पर चुनाव कब कराए जा सकते हैं, किस तरीके से वहां पर परिसीमन जल्दी से जल्दी कर दिया जाए ताकि जो सीटें रहें उस हिसाब से डिक्लेयर कर दी जाए। कल जम्मू कश्मीर पर पीएम की बड़ी बैठक है और उस बड़ी बैठक से पहले आज सबसे बड़ी खबर यह है कि आज परिसीमन आयोग की आज बैठक होने वाली है। जम्मू कश्मीर के सभी डीसी के साथ यह बैठक होगी। मीर फरीद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मीर फरीद, कल पीएम मोदी की बैठक, सर्वदलीय बैठक, उससे पहले आज परिसीमन आयोग की बैठक है। माना यह जाए, क्या यह संकेत है कि सरकार इस रास्ते पर आगे बढ़ रही है कि कब वहां पर चुनाव कराए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, और डिलिमिटाइजेशन का एक्सरसाइज है, उसी पे सरकार आगे चल रही है और काफी समय धीरे से ये काम चल रहा है। और बेटा, कल की भी जो मीटिंग हो रही है 24 तारीख की, इसकी बात करें तो हमारे कुछ यही कह रहे हैं कि एजेंडा यही है। नहीं तो पार्लियामेंट्री अगर असेंबली की बात करें तो वही जो है केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में बनाना चाहती है और उसके जो है राय देने के लिए सभी दलों को बुलाया। आज भी जो है ये प्रक्रिया चलेगी। जो डिलिमिटाइजेशन कमीशन है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीएम है, इससे जो है डिवेलपमेंट से बात करेगी और इस बारे में जो है जी ठीक है। चलिए, मीर फरीद हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर को लेकर जो सर्वदलीय बैठक पीएम की, उससे पहले ये बड़ी बैठक परिसीमन आयोग की आज बैठक होने वाली है। जाहिर सी बात है, कल की बैठक में जो अंदाजा इस बात को लेकर है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में सियासी गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां कैसे शुरू हो, चुनाव कब हो सकते हैं, इस बात को लेकर चर्चा हो, उससे पहले परिसीमन आयोग जल्द से जल्द अपना काम खत्म करना चाहता है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के बयान का विरोध हो रहा है। महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान वाले बयान का विरोध हो रहा है। डोगरा फ्रंट ने महबूबा मुफ्ती के इस बयान का विरोध किया है। महबूबा मुफ्ती ने जो बैठक थी गुपकार गठबंधन की, उसके बाद ये कहा था बातचीत तो ठीक है लेकिन पाकिस्तान से भी बातचीत होना चाहिए। कल पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक है। सर्वदलीय बैठक में महबूबा मुफ्ती पहुंच रही हैं, इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला पहुंच रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप देखिए जम्मू कश्मीर में आवाम में किस तरीके से गुस्सा है। महबूबा मुफ्ती के उस बयान का विरोध हो रहा है जिसमें महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि बातचीत तो पाकिस्तान से भी होनी चाहिए। अब महबूबा मुफ्ती के इसी बयान का विरोध हो रहा है। महबूबा मुफ्ती के बयान का विरोध, लेकिन नजरें कल होने वाली सर्वदलीय बैठक पर है। कश्मीर पर बैठक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि राज्य में एक बार फिर राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत करने पर चर्चा हो सकती है। इस बीच गुपकार गठबंधन ने भी पीएम की बैठक में शामिल होने का फैसला किया है, लेकिन इस फैसले के पीछे भी पाकिस्तानी राग सामने आ गया। There can be no compromise on 370 and 35A. आसमान के तारे तो मांगेंगे नहीं, लेकिन वही मांगेंगे जो हमारा रहा है और हमारा ही रहना चाहिए। कई दिनों से चल रही कंफ्यूजन के बाद आखिरकार गुपकार गठबंधन को अक्ल आई और अलायंस ने पीएम मोदी की बुलाई बैठक में शामिल होने का फैसला कर लिया। आज श्रीनगर में हुई बैठक में गुपकार अलायंस के नेताओं ने कश्मीर पर हो रही बड़ी बैठक में शिरकत करने पर मुहर लगा दी। बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक गुपकार नेता पीएम की मीटिंग में भाग लेंगे। फारूक, महबूबा मुफ्ती पीएम की बैठक में शामिल होंगे और पीएम के सामने अपनी बात रखेंगे। हमारा मौक़िफ़ जो है वो आपको मालूम है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारा मौक़िफ़ जो है वो है और रहेगा। जिनको उन्होंने बुलाया है, महबूबा जी, मुझे, तारिगामी साहब को, और जिनको भी हम में से बुलाया है, हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है
उसको वहाँ पे वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें। हालांकि बैठक में शामिल होने के फैसले के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान राग भी सामने आ गया, जिसके लिए हमने ये अलायंस बनाया हुआ है, जो हमसे छीना गया है। हम उस पे बात करेंगे कि ये आपने गलती की है, ये इलीगल रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको बहाल किए बगैर जम्मू कश्मीर का मसला और जम्मू कश्मीर के हालात और इस पूरे खित्ते में आप अमन बहाल नहीं कर सकते। महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान राग का जवाब देने में बीजेपी ने देर नहीं लगाई। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि गुपकार अलायंस को घाटी के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ रटे रटाए एजेंडे पर चलना चाहते हैं। यहाँ तक बात है पाकिस्तान के साथ बातचीत करने को लेकर जिस प्रकार का बयान महबूबा मुफ्ती ने दिया है, बंदूक और बातचीत कभी एक साथ नहीं चल सकते। गुपकार अलायंस की बैठक में फारूक अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा CPIM, ANC और JKPM ने भाग लिया। 24 जून को PM मोदी ने कश्मीर को लेकर बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें राज्य में एक बार फिर से राजनीतिक प्रक्रिया शुरू किए जाने पर चर्चा की उम्मीद है। लेकिन गुपकार अलायंस के रुख को देखकर लगता नहीं कि वो घाटी में कुछ अच्छा होने देने के हिमायती हैं। जम्मू से शाहनवाज खान के साथ मीर फरीद, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। तो कश्मीर पर इस बड़ी बैठक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि PM मोदी की बैठक में कांग्रेस भी शामिल होगी। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, गुलाम नबी आजाद ने यह मांग की है। कांग्रेस के JK अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर भी इस बैठक में शामिल होंगे। पूर्व डिप्टी CM ताराचंद भी कश्मीर पर बैठक में शामिल होंगे, इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। तो कांग्रेस ने भी फैसला किया है कि PM की जो ये सर्वदलीय बैठक है जम्मू कश्मीर को लेकर, उसमें कांग्रेस भी हिस्सा बनेगी। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ये मांग रखी है गुलाम नबी आजाद ने। कांग्रेस के JK अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। वहीं पूर्व डिप्टी CM ताराचंद भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे कश्मीर को लेकर इस बड़ी बैठक में।